इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। फाइनली आरपीएससी ने ईओआरओ एग्ज़ाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी कर दी है। आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करनी है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको कैसे चेक करनी है। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आपका भी ईओआरओ एग्ज़ाम है और उसके लिए अगर आपको भी आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे, 14 से 15 लगभग एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे, तो इन 14 से 15 एग्ज़ाम में पूछे गए राजस्थान इतिहास के यानी कि राजस्थान जीके की सब्जेक्ट वाइज के अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के भी 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के अब तक जो मैंने 16 क्लास लिए, उन 16 क्लास की पीडीएफ देखने को मिलेगी। ये सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको अभी वीडियो के नीचे हमारे यूट्यूब चैनल के सामने, चैनल के नाम के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको इस ज्वाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको ज्वाइन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है और ये ग्रुप जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा। तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे तब ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए आप एक बार ज्वाइन करने के बाद हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद जो ऊपर मैंने आपको पीडीएफ बताई थी वो सभी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको कैसे चेक करनी है। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप सर्च करोगे गूगल पर एसएसओ आईडी तो आपके सामने इस तरह से एसएसओ आईडी का लिंक ओपन होगा। आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से एसएसओ आईडी है वो ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एसएसओ आईडी का नाम, और उसके बाद उस एसएसओ आईडी का पासवर्ड आपको लिखने होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी कारणवश अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हो तो आप कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का हो या आरपीएससी का, उसके ऊपर आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है। और अगर आप उस एसएसओ आईडी के पासवर्ड भूल गए हो तो पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, पेज को स्क्रॉल कीजिए। आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करना है और आप अपने पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 415833। तो ध्यान रखना, आपको ऐसा लग रहा है ये कैप्चा कोड स्पेस देके लिखा हुआ है, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए कैप्चा कोड डालना है। अगर स्पेस डालोगे तो आपके एरर आएगी, लॉगिन नहीं होगी। इसलिए बिना स्पेस डाले आपको जो दे रखा है वो कैप्चा कोड लिखना है, उसके बाद आपको लॉगिन कर देना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो उन्हें यहाँ पर सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर सर्च करना होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह से सत्यमेव जयते का आएगा। इस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे आपके सामने नया ऑप्शन इस तरह से आएगा नोटिफिकेशन का, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्जाम 2022, यानी कि ईओआरओ एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का जो लिंक है वो आपको शो होगा। तो आपको क्या करना होगा, इस लिंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपका लिखा होगा नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिसमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा एंटर एप्लीकेशन नंबर, और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। अब आपने फॉर्म 2022 में फिल किया था और अभी अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, वापस एसएसओ आईडी पर आ जाना है। एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो अभी नोटिफिकेशन है इसके ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डैशबोर्ड, इसके पास 3 निशान देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होंगे। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आएंगे, यानी कि एक ऑप्शन आएगा होम का, माई रिक्रूटमेंट का, गेट एडमिट कार्ड का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस का और गेट ओमर शीट का। तो आपको माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे
आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। जितने भी आज तक आपने SSO ID के माध्यम से फॉर्म फिल किए हैं वो सभी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उसमें आपको EORO एग्जाम की लिस्ट ढूंढनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये EORO एग्जाम लिखा हुआ है, इसके सामने आपको जाना होगा। जब आप इसके सामने देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने EORO एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर है वो कॉपी कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालते हो उसके बाद जो आपने फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद फिर से यहाँ कैप्चा कोड डालना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 794788, उसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड है वो आपके लिखे हुए आएंगे, वो आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड गलत डालोगे तो आपके सबमिट नहीं होगा, एरर आएगा और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, रिक्रूटमेंट नाम लिखा होगा यानी कि भर्ती का नाम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्जाम 2022। उसके बाद आपके पोस्ट नाम लिखा होगा यानी कि आपकी जो पोस्ट नाम है EORO एग्जाम की ग्रेड 2 और ग्रेड 4 वाली वो लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए होंगे। इसके बाद कैंडिडेट का नाम लिखा होगा। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में क्या क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आपके सब्जेक्ट नाम लिखा होगा कि आपकी सब्जेक्ट नाम कौन सी है। उसके बाद आपका सेंटर लोकेशन लिखा होगा, सेंटर आपका कहाँ आ रहा है। इसके बाद एग्जाम डेट और शिफ्ट यानी कि एग्जाम आपको सभी को मालूम है 23 मार्च को आयोजित किया जा रहा है और कौन सी शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में हो रहा है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित किया जा रहा है और 5वें ऑप्शन को लेकर इस बार आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन इस तरह से आपको चेक करनी है। और अभी भी अगर किसी स्टूडेंट के प्रॉब्लम आ रही है, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डाटा फाउंड, इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराएं नहीं, थोड़ी देर बाद वापस से ट्राई कर लीजिए क्योंकि एक साथ सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे तो एरर आनी है। इस वजह से कभी कभी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को नहीं मिलती है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ आपको यही बताया जाएगा आपका एग्जाम कौन से ज़िले के अंदर है। अब ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है वो जब आपका 20 मार्च को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसमें लिखा होगा आपका किस ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है, एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है वो सभी इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जो कि आपके 20 मार्च को जारी होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार जैसे कि आप सभी को मालूम है 5 ऑप्शन भी है, तो पेपर में माना कि 120 क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो 120 क्वेश्चन के 10% यानी कि 12 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने खाली छोड़ा तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये गलती ना करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोई भी फिल कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आपने पेपर में 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े तो आपके रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाएगा, रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और 10% से कम यानी कि 120 क्वेश्चन आएंगे तो उसके 10% 12 क्वेश्चन हुए, तो 12 से कम अगर आपने खाली छोड़े जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो पर क्वेश्चन का आपका 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट SSO ID लॉगिन करनी है। उसमें आपको क्लिक है टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे। अगर किसी स्टूडेंट के पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, भूल गया हो क्योंकि फॉर्म 2022 में फिल किए गए थे, तो अगर आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए तो उसके लिए आप वापस से जाइए SSO ID पर, माई रिक्रूटमेंट में जाइए। माई रिक्रूटमेंट में आपने जितने भी फॉर्म फिल किए वो लिस्ट आ जाएगी। वहाँ आपको EORO के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर लीजिए। आपके सामने EORO एग्जाम का फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कैप्चा कोड डालना और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो नहीं हो तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। सभी स्टूडेंट एक साथ ट्राई करेंगे, इस वजह से हो सकता है किसी किसी को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो ना हो, नो रिकॉर्ड डाटा फाउंड आ जाए, कुछ ना कुछ हर बार प्रॉब्लम आती रहती है, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप घबराएं नहीं, शाम को भी वापस से ट्राई कर लेना। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको SSO ID पर ही देखने को मिलेगी, लेकिन जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो आपको SSO ID और आपको आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ दोनों जगह देखने को मिलेगी। और आपको एडमिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन नंबर की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो कैसे, जब 20 मार्च को जारी किया जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको EORO एग्जाम के लिए RPSC के PYQ के क्वेश्चन चाहिए
जिसमें आपको मैं 2024 के आरपीएससी द्वारा जितने भी 14 से 15 एग्जाम आयोजित करवाए गए थे उनमें सब्जेक्ट वाइज राजस्थान जीके के, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, सॉरी पॉलिटी के नहीं, जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सभी पीडीएफ। और इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के मैं 16 पार्ट करवा चुका हूं। वो उन सब की पीडीएफ और लेटेस्ट वन रिपोर्ट की भी पीडीएफ, जिसमें आपको भारत और राजस्थान की लेटेस्ट वन रिपोर्ट के जो डाटा है 2023 के, उनकी पीडीएफ एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। ये सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है। चैनल के नाम के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ आप ज्वाइन पर क्लिक करना होगा। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेंबरशिप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मेंबरशिप में आपको यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। ज्वाइन पर क्लिक करते ही जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है क्योंकि इस ग्रुप में ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज आपको शो होंगे, इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना ना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा।